बछड़े ले लो बेचते हुए जाते हैं। हमारी श्यामा जी समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, श्याम सुंदर है। परंतु आपको पता है श्री जी गुस्सा क्यों होती है, क्रोधित क्यों होती है? क्योंकि उनको पता होता है कि अब कल ठाकुर जी मथुरा जाने वाले हैं। यहाँ पर गोपियां भी परेशान हैं। मथुरा में कंस को नारद जी बताते हैं कि जो तुम्हारा काल है वो कोई और नहीं, नंद नंदन यशोदा नंदन ही तुम्हारा काल है। अब जैसे ही कंस को पता चलता है, वो अक्रूर जी को, कंस ठाकुर जी को लेने के लिए अक्रूर जी को वहां से भेजता है। अब अक्रूर जी को बड़ा दुख होता है क्योंकि उसको पता होता है कि कंस दोनों का वध करने के लिए, उसको लेने के लिए भेजा जा रहा है। अब अक्रूर जी नंदगांव की ओर चले जाते हैं मथुरा से। जैसे ही रात्रि होती है, एक जगह विश्राम कर रहे होते हैं, उनको नींद भी नहीं आती। विचार कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। मैं नन्हे नन्हे दो बालक, वो भी जो मुझे चाचा चाचा बोलते हैं, उनको लेकर कंस को सौंपने के लिए जा रहा हूं। ऐसे विचार से रो रहे होते हैं। वे ये विचार कर रहे हैं कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं वहां जा ही नहीं पाऊं। अब कंस की आज्ञा को भी नहीं टाल सकते थे, वरना कंस उनको दंड देता। अब क्या करें, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। अब राजा की आज्ञा को टालने से दंड मिलता है, इसलिए राजा की बात तो माननी पड़ेगी। अक्रूर जी जैसे ही ब्रज में पहुंचते हैं, गोपियां दूर से देख रही होती कि अरे ये बैलगाड़ी लेकर कोई आ रहा है। गोपियों को पता रहता है कि ये हमारे श्री कृष्ण को ले जाने के लिए आ रहा है। गोपियां रो रही हैं, चिंतित है, परेशान है। पूरे ब्रजवासी परेशान है कि अब हमारे लाला, हमारा कृष्ण चला जाएगा, जिसके बिना हम एक क्षण कैसे रहेंगे, जिसके बिना हम एक क्षण रह ही नहीं पाते, उसके बिना हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। गोपियां रोए जा रही हैं, विलाप कर रही हैं, विरह की कष्ट, बहुत कष्ट हो रहा है। ठाकुर जी के प्रेम में ऐसी डूबी है। जैसे ही अक्रूर जी आते हैं, नंद बाबा उनको बैठालते हैं, भोजन कराते हैं और पूछते हैं, बताओ अक्रूर तुम्हारा किस कार्य से आगमन हुआ? ठाकुर जी पहले ही अक्रूर जी से बोल देते हैं कि मेरी मैया जब पूछे ना कि किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ, तो उनसे बोलना कि मथुरा में मेला लगा है और मैं लाला को मेला में घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस छोड़ूंगा, वरना वो परेशान हो जाएगी। वो मेरे से बहुत बहुत प्रेम करती है। अक्रूर जी नंद बाबा से आज्ञा लेते हैं कि हम लाला को मथुरा ले जा रहे हैं, वहां पर मेला घुमाएंगे, कुछ दिन अपने मामा के यहाँ भी रह आए और फिर घुमा के वापस छोड़ दें। अब गोपियां मना कर रही हैं कि लाला मत जा, हमारो मन कैसे लगेगो तेरे बिना। लाला हमारी पीड़ा को तो देख, हम एक एक क्षण तेरे बिना कैसे व्यतीत करेंगे। अभी तो तेरे जाने की बात सुनी है और उस बात सुनने से मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है, इतना दर्द। लाला ये जो कष्ट है, ये जो दर्द है, इतना असहनीय हो गया है, ये मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लाला हमें छोड़
छोड़कर मत जा। तू तो कहता था ना कि हम ब्रजवासी तेरे प्राण हैं, हम ब्रजवासी तो तेरे प्राण थे ना, तो तू अपने प्राणों को छोड़कर कैसे जा सकता है? यहाँ पर गोपियों के अश्रु ही नहीं रुक रहे, गोपियां रोए जा रही हैं। अब ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों से कहते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा, परेशान मत हो। और अपने मित्रों के साथ, अपने कुछ सखाओं के साथ मथुरा की ओर चले जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना ये प्रसंग। ठाकुर जी गाड़ी पर बैठकर अक्रूर जी रथ को चला रहे हैं। ठाकुर जी और उनके मित्र रथ पर बैठे हुए हैं। अब जैसे जैसे अक्रूर जी जा रहे हैं, उनके मन में चिंता हो रही है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मैं दो बालक बलराम और कृष्ण को काल के मुख में लेके जा रहा हूं। मैं ये कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं। उनको पता था कि जैसे ही वे वहां पहुंचेंगे उनके साथ क्या होगा। अब यहाँ पर ठाकुर जी देख रहे हैं कि अक्रूर जी बड़ा ही चिंतित हैं, तो एक जगह पर गाड़ी को रुकवाते हैं और जल के बहाने से अक्रूर जी को भेजते हैं और अपना चतुर रूप धारण करके उनको दर्शन देते हैं। वहीं पे अक्रूर जी नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं और वापस अपने रथ पर आकर रथ पे चलाना है। जैसे ही ठाकुर जी मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो उनको एक धोबी मिलता है। धोबी से वस्त्र मांगते हैं। अब उनके साथ जो मित्र हैं, मित्र कहते अरे लाला देख अपन कैसे कपड़े पहने, अब तेरे मामा के घर हम पहली बार जा रहे हैं, ऐसा अच्छा लगेगा उनको। तो धोबी के यहाँ से वस्त्र लेते हैं। थोड़े ही आगे जाते हैं तो एक दर्जी पड़ता है। अब जैसे ही दर्जी को देखते हैं उसके मित्र, तो कहते अरे लाला देख अपन कैसे झबला जैसे कपड़े पहने हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई के मांग के पहने। अब तुम्हारे मामा कहेंगे कि बताओ इनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी ना थे, पता नहीं कौन के ये वस्त्र मांग के आ गए। तो वहां पर दर्जी से कपड़े फिटिंग करवाकर उन पर भी कृपा करते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। अब जैसे ही थोड़े और आगे जाते हैं तो विचार कर रहे होते हैं कि लाला कपड़े तो अपन ने पहन लिए, अब कछु माला की व्यवस्था भी है जाती तो बड़ो अच्छा लगता, पूरा स्वरूप अपना पूर्ण हो जाता। तो जैसे आगे जाते हैं तो एक माला वाली थी, वो माला बना रही होती है। ठाकुर जी वहां जाके उससे माला लेते हैं, उसका भी उद्धार करते हैं, उस पर भी कृपा करते हैं। अब भ्रमण करते करते अब तो पूरा स्वरूप उनका पूर्ण हो गया, लेकिन जो साथ के सखा हैं अब वही कहते हैं कि लाला सब कछु बहुत बढ़िया है, पर एक चीज की कमी लग रही है, अगर हमारे माथे पे तिलक हो तो और भी बढ़िया हो। जैसे ही सखा कहते हैं, आगे एक कुब्जा बैठी हुई होती है अपनी कमर को पकड़। अब ठाकुर जी देखो कितनी कृपा उस पर करते हैं। वो बुजुर्ग सी, वृद्ध सी, परंतु ठाकुर जी से कह रहे ए सुंदरी जरा सुन तो। कुब्जा भ्रमित हो जाती है, ए सुंदरी, अरे कौन है जो मुझसे सुंदरी बोल रहा है? मेरी तो वृद्ध अवस्था आ
नहीं बन रहा, मैं तो मेरी कमर को पकड़कर चल रही हूँ। ऐसा कौन सा महापुरुष है जो मुझे सुंदरी कह के पुकार रहा है। कुब्जा ठाकुर जी को पलट कर देखती है। कुब्जा कहती है कि मेरे साथ कैसा परिहास कर रहे हो, मैं कहाँ से सुंदरी दिख रही हूँ, मैं तो वृद्ध हूँ, मेरी तो कमर के मारे मेरे को तो ठीक से खड़े होते भी नहीं बनता। जैसे ही ठाकुर जी कुब्जा की 2 उंगली थोड़ी पर और उसके अंगूठे को दबाते हैं, कुब्जा पहले की तरह सुंदर रूप धारण कर लेती है और ठाकुर जी की स्तुति करने लगती है। ठाकुर जी उससे चंदन लगवाते हैं, उसका भी उद्धार करते हैं, उस पर भी कृपा करते हैं और आगे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब जैसे ही आगे जाते हैं तो अब आ जाता है मामा का घर, कंस का। परंतु ये मामा अच्छे मामा नहीं थे। ये मामा तो अपने बहन के बेटे को अपना शत्रु मानते थे, काल। बच्चों को मामा के घर बड़े प्यारे लगते हैं, परंतु मामा अच्छे हो ना तो बच्चा दौड़ते दौड़ते जाता है, और अगर मामा कंस की तरह हो जाए ना तो देरी पे जाना ही बंद कर देता है। इसलिए जहां पर जो अपने बहन के बच्चे हैं ना, उन्हें अपने बच्चों की तरह ही माना करो, क्योंकि जब माता पिता चले जाते हैं ना तो वो जो भाई है उसका ही फर्ज होता है, एक पिता का भी एक माता का भी। अगर भाभी भैया अच्छे हो ना तो कहते हैं कि लड़की का मायका कभी खत्म नहीं होता। अब यहाँ पर जैसे ही ठाकुर जी पहुंचते हैं, एक धनुष रखा होता है जो कि परशुराम जी ने दिया, और कंस से कहा था कि जो इस धनुष को उठा लेगा वही तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हारा वध करेगा। अब बलराम जी से हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं ये धनुष उठा लूं। बलराम जी कह रहे हैं अरे उठा ले, तेरे मामा ही का तो घर है, तुझे कौन रोकेगा। अब मामा के घर पर भी कोई वस्तु पूछ कर उठानी पड़े तो वो फिर कैसा है मामा का घर। अब यहाँ पर ठाकुर जी जाते हैं, उस धनुष को उठा लेते हैं। अब तो भाई पूरी जगह हाहाकार मच गया कि अरे वो धनुष इतने से लाला ने उठा लिया। अब तो कंस और ज्यादा भयभीत हो जाता है और ज्यादा डर जाता है कि अब क्या होगा। डर के मारे एक आयोजन कराता है कुश्ती का अखाड़े में। और अपनी जो गद्दी है इतनी ऊंचाई पर लगाता है कि कहीं भी वो कृष्ण वहां से उठकर यहाँ आके मेरे को पछाड़ ना दे, मेरी मृत्यु ना कर दे, मेरा वध ना कर दे। इतना भयभीत, और अपने साथ 4-5 लोगों को रखता है। यहाँ पर ठाकुर जी चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध करते हैं। चाणूर के साथ ठाकुर जी और मुष्टिक के साथ बलदाऊ जी अखाड़े में। दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों का उद्धार हो जाता है, और वहीं से छलांग लगा के कंस के केश को पकड़कर नीचे घसीटते हुए अखाड़े में लेकर आते हैं, और उसका भी गोविंदाय। जैसे ही कंस का वध होता है, सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते हैं,
सभी खुश हो जाते हैं। अरे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। कंस के अत्याचारों से सब परेशान हो गए थे। अब तो सभी जय हो जय जयकार लगाने लगते हैं। ठाकुर जी का वो जो स्वरूप है ना, काली कमली, उसकी जयकार लगाने थे कि अरे इतने से बालक ने, बताओ, कंस का युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित ही नहीं, उसकी मृत्यु कर दी, उसको पछाड़ दिया। अब यहाँ पर जो नन्हे नन्हे से बाल गोपाल है ना, वो कह रहे अरे ये तो हमारे सखा हैं। सब अब कह रहे हैं बोलो कृष्ण भगवान, अरे ये भगवान नहीं, ये तो हमारे सखा है, हमारा यार है। यहाँ पर कौन कौन ठाकुर जी को अपना यार मानता है? उठाइए पूरे पूरे हाथ। और क्या बोलना है? काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, देखकर अब ठाकुर जी कारावास में जितने भी
लोग थे उनको मुक्त करते हैं। वसुदेव जी देवकी जी को मुक्त करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको गले से लगाते हैं। देवकी के आंखों में अश्रु की धारा बह रही होती है। अपने लाला को देखकर उनका हृदय गदगद हो जाता है। प्रेम इतना इतना प्रेम है, एक माता को अपने बालक से कितना प्रेम है ये एक माता ही समझ सकती है। और वो माता जिसने जन्म होते ही अपने बालक की रक्षा के लिए बालक को खुद से दूर कर दिया, आज वो बालक उनके समक्ष खड़ा हुआ है, वो गले से लगा रही है, वो दुलार रही है, वो प्यार कर रही है। अब ठाकुर जी शांतिपनी जी के आश्रम गुरुकुल अध्ययन के लिए चले जाते हैं उज्जैन। वहां पर उनका एक मित्र मिलता है, एक घनिष्ठ मित्र बनता है सुदामा, जिसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। और सुदामा के अलावा भी ठाकुर जी का एक घनिष्ठ मित्र है। आज की मित्रता की तरह नहीं कि हम बोल रहे हैं हमारा मित्र है और पीठ पीछे उसकी ही बुराई, और जब तक वो स्वार्थ है हम उससे मित्रता निभा रहे हैं। जिस दिन वो स्वार्थ खत्म उस दिन वो मित्रता भी खत्म। आज की मित्रता की तरह नहीं। जो उनके दूसरे मित्र थे वो थे उद्धव जी। हूबहू ठाकुर जी जैसे ही दिखते थे। भेद एक था तो सिर्फ मोर पंख का कि ठाकुर जी मोर पंख धारण करते थे और उद्धव जी मोर पंख धारण नहीं करते थे। वही स्वरूप अगर दूर से देखो तो ऐसा लगता था कि स्वयं कृष्ण खड़े हैं, स्वयं हमारे ठाकुर जी खड़े हैं। उद्धव जी ठाकुर जी से मिलने के लिए मथुरा आते हैं। जब ठाकुर जी अपनी गुरुकुल का अध्ययन कर कर वापस आ जाते हैं, अब देवकी मैया ठाकुर जी के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाती हैं, माखन मिश्री। जैसे ही ठाकुर जी उस भोजन को खाने के लिए बैठते हैं, उनकी आंख सजल हो जाती है, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। और जैसे ही उनके आंखों से अश्रु की धारा बहती है, वो दौड़कर अपने कक्ष में चले जाते हैं कि कहीं मेरी मैया ना देख ले, उनको बुरा ना लग जाए, वो ये ना सोचने लगे कि अरे लाला को शायद भोजन पसंद नहीं आया, वो गलत ना समझ ले। इसलिए अपने आंखों के आंसू को छुपाकर अपने कक्ष की ओर दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। लेकिन वहां बैठे उद्धव जी देख लेते हैं। उद्धव जी पीछे पीछे जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु क्या हुआ। प्रभु कहते हैं उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझे राधा की बड़ी याद आ रही है, मुझे मेरे ब्रज वासियों की बड़ी याद आ रही है। यहाँ पर उद्धव जी ठाकुर जी को ज्ञान दे रहे हैं कि अरे तुम तो भगवान हो, भगवान को थोड़ी किसी की याद आती है। अरे आप तो इस प्रेम से परे हो, आप आज के मनुष्यों की तरह कैसे बात कर रहे हो। देखिए ये प्रसंग ना बहुत जरूरी प्रसंग है, वहां पर शोर ना मचाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जब यजमान ही ये करेंगे तो फिर बाकी लोगों से क्या उम्मीद करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग अपने स्थान पर आराम से बैठिए। पंडित जी आपको चंदन लगा देंगे, शांति से बैठिए, हल्ला मत करिए और अनुशासन बना के रखिए। हमारे व्यास जी देखिए कितना सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं और बड़े भाव के साथ सुनिए। जय श्री कृष्ण। अपने अपने स्थान पर तिलक लगवाते जाए, या फिर पंडित जी थोड़ी देर के लिए तिलक रोक दें। अभी नहीं, आप रोक दें। यहाँ पर ठाकुर जी रुदन
आ गए। उद्धव जी को अपने बचपन की लीलाएं बताते हैं कि अरे उद्धव, तुझे पता है कि अब व्रज में मेरी जो मैया है ना, मुझे हाथों से माखन खिलाती थी। आज जब मैंने देवकी मैया का प्रेम देखा तो मुझे मेरे आंखों में अश्रु आ गए।